गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इसमें दो पार्ट हैं। पहला फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, देन प्रेशर। 7th क्लास के अंदर आपने ये स्टडी किया होगा या सीखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में कैसे फास्टर मूव करता है। फिर बात आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम के अंदर तो उसका मतलब क्या है। कोई बॉल है, अगर वो ग्राउंड पे रोल करते हो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, स्लोज डाउन हो जाती है। कई बार वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर लेती है। कई बार बॉल क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन भी हो जाती है और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती हैं। फिर बात आती है कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इतना फास्टर या वो स्लो डाउन हो रहा है या अपनी मोशन की डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से फुटबॉल मूव करती है, क्या चीज़ है कि एक मूविंग बॉल जो है वो फास्टर मूव करती है, क्या चीज़ है कि एक गोलकीपर जैसे डायग्राम में दिखा रखा है वो स्टॉप करता है बॉल को। फील्डर्स कैसे बॉल को स्टॉप करते हैं बैट्समैन जब हिट करता है। हॉकी प्लेयर कैसे अपनी बॉल की डायरेक्शंस को चेंज करता है स्टिक की मदद से। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे किक लगाना, पुश करना, फेंकना, फ्लिक करना एट्सेट्रा। फिर बात आती है कि इनके पीछे रीज़न क्या है। इनके पीछे जो रीज़न है वो है फोर्स। फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल। जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए थे लाइक पिकिंग पकड़ना, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग एट्सेट्रा, इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ काम परफॉर्म किए हैं। हर एक के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रही है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो पोजीशंस पे माना जाता है, एक रेस्ट पे और एक मोशन में। रेस्ट का मतलब है वो रेस्ट कर रहा है और मोशन का मतलब है वो मूविंग है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि एक्शन पुश या पुल करना है। जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, टेबल पे आप क्या करोगे, बुक रखी हुई है उसको मूव करना है तो पुश करोगी। उसको पुल भी कर सकते हो, उसको लिफ्ट भी कर सकते हो। क्या आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो, जैसे पुश या पुल। यस, पुश भी किया जा सकता है और वो पुल भी किया जा सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टेबल दे रखे इसमें एक्शन बताना है। फिर एक्शन जो है वो ग्रुप्ड में भी हो सकता है, जैसे पुल या पुश या दोनों भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पुश या पुल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको बोलते हैं फोर्स। यानी मोशन जो है ऑब्जेक्ट को अगर आप सप्लाई करते हो तो वो फोर्स की एक्शन की वजह से ही जाता है। When does a force come into play? अ फोर्स जो है वो कब रोल प्ले करता है, लेट अस फाइंड आउट। जैसे फोर्स हमेशा इंट्रैक्शन की वजह से होता है। इंट्रैक्शंस का मतलब कैसे है, जैसे एक कार है, कोई पर्सन इसको पुश करेगा, धक्का देगा तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुआ है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, कार उसी डायरेक्शंस में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जैसे ये लड़का है, ये इस कार को पुश कर रहा है इस वाली डायरेक्शन में तो कार भी इसी वाली डायरेक्शन में जाएगी। ऐसी और सिचुएशन दिखा रखी है जैसे कौन किसको पुल कर रहा है, कौन किसको पुश कर रहा है। दोनों की दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही हैं जबकि ये बुल को पुल कर रहा है। तो काऊ और मैन क्या कर रहा है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे एक दूसरे को खींच रहे हैं। गर्ल्स ऐसे लग रही हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हैं। इन एग्जाम्पल से आप कह सकते हो कि जब फोर्स अप्लाई होता है तो जैसे गाय और भी पर्सन के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है तो फोर्स हमेशा इंट्रैक्शंस के अंदर ही आता है। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रैक्शन हो तभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे इस एक्टिविटी के अंदर क्या कर रखा है, एक हैवी ऑब्जेक्ट कोई टेबल या बॉक्स ले रखा है, उसको पुश किया, अपने आप कोशिश करी, फिर अपने फ्रेंड की हेल्प ली जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या ये मूव करना आसान है। फिर क्या करा, सेम ऑब्जेक्ट को पुश किया लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो दूसरी तरफ से धक्का दे रहा है, क्या इस सिचुएशन में आसान है।
या किस सिचुएशन में आपको लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेकंड वाली सिचुएशन में जो है क्या हुआ है कि ये इधर से पुश कर रहा है, ये इधर से पुश कर रहा है, ये दोनों क्या करें एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दो फोर्स लग गए ना, एक इस पर्सन का और एक इस पर्सन का। फिर बात आती है कि जैसे टू टीम्स हैं वो रोप को पुल करती हैं, ठीक है, जो रोप को लूज छोड़ देती है वो टीम क्या हो जाती है, दूसरे वाली टीम जो गिर जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, रोप सिमिलरली डज नॉट मूव, जब तक दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तब तक रोप मूव नहीं करेगी, ठीक है। द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, जो सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है वो गेम को जीत जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करते हो तो सेम डायरेक्शन में गया तो ऐड हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में गया तो सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो डिफरेंस लोगे, और जब सेम डायरेक्शन में, जैसे इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, एक इधर लगा रहे थे एक इधर साइड लगा रहे थे, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था तो डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर, फोर्स जो है वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है दूसरे के कंपैरिजन में। जो फोर्स की स्ट्रेंथ है, मतलब कितना मजबूत है, उसको मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। कई बार हम फोर्स की डायरेक्शंस को भी स्पेसिफाई करते हैं। अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स का चेंज होता है तो इसका इफेक्ट भी चेंज होता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं।